हैप्पी न्यू ईयर 2026। क्या आपको लगता है कि 1 जनवरी को सिर्फ कैलेंडर बदलता है? 2000 साल पहले एक राजा ने एक फैसला लिया और आज पूरी दुनिया उसके पीछे चल रही है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम नए साल पर पार्टी क्यों करते हैं, जबकि ये मदर नेचर कुछ और ही इशारा करती है? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 1 जनवरी के पर्दे के पीछे का सच, 365 दिन का हैरत अंगेज विज्ञान और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखने वाले हैं हम, जिससे कि आपकी जिंदगी चेंज होगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस साल का सबसे बड़ा लाइफ अपग्रेड। दोस्तों, नए साल की शुरुआत होती है एंशियंट रोम से। क्या आपको पता है कि हमेशा से नया साल जनवरी से स्टार्ट नहीं होता था? पुराने रोमन कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने होते थे और साल की शुरुआत मार्च से होती थी। यही वजह है कि सितंबर का सेप्ट यानी कि 7 और अक्टूबर का अष्ट यानी कि 8 और दिसंबर का 10 यानी कि 10। भले ही आज वो 9 से लेकर 12 तक महीने हैं, लेकिन 46 बीसी में जूलियस सीजर ने देखा कि उनका कैलेंडर सूरज के हिसाब से पीछे चल रहा है और उन्होंने जनवरी और फरवरी को जोड़ा। जनवरी का नाम रखा गया जूस पर, वो भगवान जिसके 2 चेहरे हैं, एक जो गुजरे हुए कल को दर्शाता है यानी कि पास्ट को, और दूसरा आने वाले मौके को यानी कि फ्यूचर को दर्शाता है। इसके बाद भी 1500 सालों तक ये गलती चलती रही, जब तक पॉप ग्रेगरी ने 1582 में इसे ठीक नहीं किया। उन्होंने एक ही रात में कैलेंडर से 10 दिन हटा दिए। सोचिए, लोग 4 अक्टूबर को सोए और जगह सीधा 15 अक्टूबर को, तब जाकर ये वेस्टर्न कैलेंडर बना जो आज आपके मोबाइल में है। अब आते हैं सबसे बड़ी एजुकेशन पे, 365 दिन ही क्यों? हम सबको पता है कि अपनी ये पृथ्वी है, सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज लगाती है, बट एग्जैक्ट साइंस के हिसाब से देखा जाए तो 365 डे 0.24291 दिन लगते हैं। अब अपन देखेंगे ये 24219 का हिसाब, और जो ये ऊपर के 5 घंटे 48 मिनट्स और 45 सेकेंड से ना, ये दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अगर हम इसका हिसाब ना रखें ना तो आने वाले 300 साल में ये जो अपने ऋतुज आते हैं, सीजन्स, इनका सारा हुलिया बिगड़ जाएगा। हमारी फसल काटने का समय बदल जाएगा और पूरा मौसम बिगड़ जाएगा। इसीलिए 4 सालों में लीप ईयर आता है। लेकिन आपको पता है क्या, हर 4 सालों में लीप ईयर आना भी काफी नहीं है। इसीलिए सेंचुरी ईयर्स जैसे कि 1900 और 2100 में लीप ईयर नहीं होता जब तक 400 से डिवाइड ना हो जाए। इतनी बारीकी से समय को मापा गया है ताकि आपका और मेरा समय इस प्रकृति के साथ मिलकर चले। यह है इंसानी दिमाग का चमत्कार। लेकिन दोस्तों, एक नया साल वो है जो हमें कभी सिखाया नहीं गया इन स्कूलों में। हमारे अपने मिट्टी का नया साल, गुड़ी पाड़वा। जब हम 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं तब बाहर ठंड होती है, जैसे कि अभी बाहर ठंड है, पेड़ सूखे होते हैं। लेकिन गुड़ी पाड़वा तब आता है जब ये खुद नेचर अपने आप को रिसेट करता है। हम नीम और गुड़ का मिक्सचर खाते हैं। गुड़ ऊर्जा देता है यानी कि एनर्जी देता है। ये हमें सीख देता है कि नया साल सिर्फ सेलिब्रेशन या जश्न का नहीं है, ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन का होता है। लास्ट ईयर की कड़वाहट को निकाल दो और आने वाले साल की मिठास को ग्रहण करना चाहिए। महाराष्ट्र की ये परंपरा विजय और प्रगति का असली प्रतीक है। अब बात करते हैं उनकी जिनका व्यक्तित्व हमारे लिए सबसे बड़ी पाठशाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि वक्त के आगे झुको मत, बल्कि वक्त को अपना गुलाम बनाओ। महाराज ने शिव राज्य अभिषेक शाखा यानी कि अपना कैलेंडर शुरू किया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये घोषणा थी स्वराज्य की। महाराज की ये 3 सीखें जो कि आपको 2026 में काम आएगी। पहला है इंफॉर्मेशन। महाराज का तंत्र इतना मजबूत था कि कोई दुश्मन कदम भी रख दे तो उनको खबर हो जाती थी। आज के दौर में इसका मतलब है कि सही नॉलेज। दूसरा है स्पीड ओवर स्ट्रेंथ। उनकी सेना उस टाइम पे सबसे तेज थी। इसको 2026 के हिसाब से हम ऐसे देख सकते हैं कि वही कामयाब होगा जो सबसे ज्यादा फास्ट लर्नर होगा। तीसरी सीख है कि हालात के हिसाब से ढलना। महाराज ने पहाड़ों में भी युद्ध किए हैं और उन्होंने समंदर में नेवी बनाई है। आप भी अपने रास्ते बदलो, गोल नहीं।
दोस्तों लोग क्या करते हैं साल की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी में कुछ बड़ा मोटिव लेते हैं, जैसे कि आज मैं 100 पुशअप मार लूंगा या आज से मैं 50 किताब पढ़ लूंगा। बट एक रिसर्च में सामने आया है कि ऐसे गोल्स 20 से 25 दिनों में क्विट कर देते हैं लोग। पर मैं आपको 1% रूल की ताकत बताना चाहता हूँ। आप अगर रोज 1% बेहतर बनते हो तो 365 दिन में आप 37 गुना बेहतर बनते हो। पर अगर आप रोज 1% लापरवाह होते हो तो आप 0 पे ही आओगे। मेरे हिसाब से 2026 में आपको 3 पिलर पे फोकस करना चाहिए। एक तो है मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल। आइए आपको समझाता हूँ। मेंटल पिलर यानी कि रोज कुछ ऐसा पढ़ो कि आपकी थिंकिंग को चैलेंज करे। फिजिकल पिलर यानी कि अपने बॉडी को किले की तरह मजबूत करो। मेरे हिसाब से रनिंग सबसे बेस्ट है, या जॉगिंग 1 से 2 किलोमीटर डेली आपको भागना चाहिए। और थर्ड पिलर फाइनेंशियल पिलर यानी कि आपको अपने पैसे इकट्ठा करके नहीं रखने, आपको कोई इनकम सोर्स ढूंढना चाहिए। और जो पैसे आपके पास है, जो आएंगे, उनको है ना आप अच्छे से इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। मतलब आपको पैसे कमाने तो है बट उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करना आना चाहिए। मेरे दोस्तों 2026 में सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं है, अटेंशन है। आप बोलोगे लास्ट सेगमेंट में अभी तो बोला पैसा कमाओ, आगे समझाता हूँ, रुको। हर ऐप और नोटिफिकेशन आपका ध्यान चुराने के लिए है, आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए है। और अपन को इस साल डीप वर्क की आदत डालनी है। दिन का कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें कि आपका फोन आपसे दूर हो। एक ऐसी हाई क्वालिटी स्किल पकड़िए जिसे कि मशीन नहीं कर सकती, जैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या ह्यूमन लीडरशिप। याद रखिए, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, आपको मुश्किल रास्ता चुनना है क्योंकि वहां पर भीड़ कम होती है। एट द एंड आपको इतना समझाना है कि आपका अगर फोकस, अटेंशन अच्छी जगह रहेगा तो पैसा तो कमा ही लोगे भाई। दोस्तों नया साल कोई चमत्कार नहीं है, ये बस 365 दिन का एक मौका है। कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने काम करने का तरीका नहीं बदलोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शून्य से शुरुआत की और उन्होंने स्वराज्य खड़ा किया। आपके पास तो आज पूरी दुनिया की जानकारी है आपके उंगलियों पर। इस 2026 को सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर मत बनाइए, इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव न्यू ईयर बनाइए। कमेंट्स में इस साल का आपका सबसे बड़ा संकल्प लिख कर जाइए और साथ में आज ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी में मेरे साथ खड़े रहो। अगर आप इस जर्नी के साथ तैयार हो तो इस वीडियो को ऐसे बंदे के साथ शेयर करो कि आप उसे 2026 में बदलते हुए देखना चाहते हो, उसको अपग्रेड करते हुए देखना चाहते हो। और मैं आपको और आपके परिवार को सफल और एक बेहतर 2026 की शुभकामना देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर और गुड़ी पाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा इन एडवांस।